आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चाइनीज एनिमे का सबसे बड़ा डांगुआ द ग्रेट रूलर को। और ये बिगेस्ट डांगुआ बनता है क्योंकि ये है बैटल थ्रू द की यूनिवर्स का मेन डांगुआ। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक बंदा काफी तो गुस्से में होता है और वो स्पीचर रोड पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी को मार डालता है। और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है मूचेंग, इस डांगुआ का हीरो। तभी वहाँ पे एल्डर की आवाज आती है और वो बोलती है, मूचेंग तुमने स्पीचर रोड के सभी रूल्सों को तोड़ा है और तुमने निर्दोष लोगों को मारा है, क्या तुम अपने अपराध को कबूल करती हो? पर मूचेंग को इन बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है, जी जेंग को मेरे हवाले कर दो। ये सुनते ही एक एल्डर मूचेंग के ऊपर थंडर से हमला कर देता है, पर मूचेंग इनके हमलों से बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी वहाँ पे और भी एल्डर आ जाते हैं, कुछ एल्डर मूचेंग के सपोर्ट में आते हैं। वो मूचेंग के अपराधों पे छोटी पनिशमेंट की डिमांड करते हैं, पर बाकी के एल्डर इस बात के लिए नहीं मानते हैं। इसलिए वहाँ पे आ जाता है मिरर ऑफ जजमेंट और साथ ही मूचेंग को सजा दी जाती है कि उसे स्पिरिचुअल लैंड एकेडमी से बाहर निकाला जाता है और साथ ही वो कभी भी 5 ग्रेट एकेडमी के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। और ऐसा बोलती है जो मिरर ऑफ जजमेंट होती है उसकी लाइट मूचेंग के ऊपर गिर पड़ती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तो मूचेंग उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से मूचेंग वहाँ से हिल भी नहीं पाता है। और तभी वो लाइट मूचेंग को खींचने लगती। तभी मूचेंग की बंदी या फिर डांगुआ की मेन फीमेल लीड भागते हुए मूचेंग को बचाने के लिए आती और चिल्ला रही होती है, मूचेंग बच जाओ, तेरे बिना मेरा क्या होगा? तो मूचेंग बोलता है, ल्यूली पास मत आना। तो ल्यूली रुक जाती और मूचेंग से बोलती कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी 5 ग्रेट एकेडमी के अंदर। और फिर मूचेंग समा जाता है मिरर ऑफ जजमेंट के अंदर और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी और उसी एकेडमी के जंगल के अंदर बैठे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है मूचेंग। पर थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो थोड़ी देर सोचता है और फिर अपने चाकू को बाहर निकाल लेता है और उसे देखने लगता है। तभी उसे लोली की आंखें दिखाई देती है उसके अंदर और वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी 5 ग्रेट एकेडमी के अंदर। तो मूचेंग बोलता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा। पर तभी कोई मूचेंग के पीछे आ जाता है और अपनी तलवार से मूचेंग के ऊपर हमला कर देता है। पर वो तलवार मूचेंग की लगती उससे पहले मूचेंग को पता चल जाता है और वो तलवार को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। पर तभी तलवार यूटर्न लेती और फिर से मूचेंग के ऊपर हमला कर देती। तो मूचेंग उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो तलवार के सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं अपनी चाकू की मदद से। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पीछे से उस तलवार को कंट्रोल कर रही होती है और फिर मूचेंग उसके सभी तलवार के अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और उनको बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। पर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो हमला करने जा ही रहा होता है। तभी एक सुंदर सी लड़की आती है, बोलती मेरी शॉट को तोड़ मत देना। तो मूचेंग उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और बोलता है, क्वीनेर। तभी क्वीनेर बोलती कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो और ये देख के मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई कि तुम सेंसिबल लेवल से सीधा स्पिरिचुअल माउंटेन लेवल पे पहुंच गए और अगर आज मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुमने अपना लेवल को अपग्रेड कर लिया है। और फिर वो अपनी तलवार लेती और फिर मूचेंग के पास जाती और उसकी पीठ थपथपाती और बोलती बहुत ही बढ़िया। पर मूचेंग बोलती तुमने जो किया वो बहुत ही गलत है, तुम मेरे पीछे से हमला नहीं कर सकती हो। तो क्वीनेर बोलती बच्चों की तरह रोना बंद करो और वैसे भी मैं मास्टर हूँ और साथ ही जो लेवल है वो भी मेरा तुमसे काफी ज्यादा, इस वजह से अगर फाइट होती भी है तो भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। पर मूचेंग इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो क्वीनेर बोलती है, अरे मेरे प्यारे मूचेंग, जब तुम छोटे बच्चे थे तब थंडर होता था तो तुम डर के मारे मेरा पैर पकड़ लेते और बोलते थे प्लीज मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, और एकदम छोटू मोटू गोलू से थे और अब देखो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। ये सुन के बेचारा मूचेंग बोलता है क्वीनेर। पर तभी क्वीनेर बोलती है, फादर ने मुझसे जब बोला था जब तुम स्पिरिचुअल रोड से वापस आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी केयर करूं, इसलिए आज मैं तुम्हारी केयर करने वाली हूँ। और वो मूचेंग को खींच के वहाँ से ले जाने लगती। तभी उसे याद आता है ये तो गलत हो गया। तो वो रुक जाती और मूचेंग से पूछती तुम ठीक तो हो ना और कोई दूसरा काम तो नहीं है, अगर है तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो मूचेंग थोड़ा सा सोचते और बोलता कि नहीं मुझे कोई भी काम नहीं है, तुम बोलो तुम्हें क्या करना है। ये सुन के क्वीनेर काफी ज्यादा खुश हो जाती और बोलती कि चलो तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो मूचेंग को लेकर पहुंच जाती है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी और उसे बताती कि कल्टीवेशन करने की सबसे बेस्ट जगह है ये। और साथ ही ये जो एकेडमी दो भागों में डिवाइड है, ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी। और अगर तुम्हारी पावर को देखा जाए तो तुम ईस्ट एकेडमी के हेवन लेवल में जा सकते हो और ईस्ट एकेडमी तुम इसलिए ज्वाइन करना क्योंकि मैं भी उसी के अंदर हूँ। और वो दोनों एकेडमी के अंदर जा रहे होते तभी वहाँ पे और भी लोग गुजर रहे होते और उन दोनों को देखकर बोलते हैं, अरे ये तो मूचेंग है ना जो कि स्पिरिचुअल रोड का टेस्ट देने के लिए गया था, तो ये यहाँ पे फिर क्या कर रहा है? पर तभी दूसरा बंदा बोलता है, अरे उसको वहाँ से लात मार के भगा दिया। और वो ऐसी मूचेंग का मजाक उड़ाने लगते पर मूचेंग इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। पर क्वीनेर की सटक जाती है और वो अपना चाबुक बाहर निकालती है और बंदों के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उनकी फट जाती है। और क्वीनेर बोलती है, सालो तुम बेस्ट एकेडमी से हो ना? पर उनकी तो पैंट गीली हो चुकी होती है, इस वजह से वो डरते हुए बोलते हैं, सीनियर अब जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस आपस में बातें कर रहे हैं, प्लीज सीनियर हमें माफ कर दो। तो क्वीनेर बोलती है, तुम बेस्ट एकेडमी वालों की हरकतें वो काफी तो बढ़ती जा रही, तुम कल्टीवेशन वल्टीवेशन कुछ करते नहीं हो, बस यहाँ वो मटर गश्ती करते रहते हो। पर तभी मूचेंग आगे आता है और क्वीनेर से बोलता है, तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाओगी तो इसलिए यहाँ से चलो ना। तो क्वीनेर का गुस्सा शांत हो जाता है और उन लोगों से बोलती कि अभी तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ पर तुम्हें बाद में जरूर सबक सिखाऊंगी। और ये सुनकर वो स्टूडेंट वहाँ से नौद वगैरह हो जाते हैं और फिर मूचेंग भी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो क्वीनेर भी उसके साथ जाने लगती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के एल्डर्स और जो सबसे ज्यादा आगे थे वो थे डीन जाओ और उनके पीछे मिस्टर मू और मिस्टर जी। तभी डीन जाओ मिस्टर जी से बोलते हैं, क्या तुम तैयार हो ईस्टर्न हेवन अर्थ के टेस्ट के लिए? तो मिस्टर जी बड़े जोश के
के साथ बोलते हैं हाँ एकदम बढ़िया तैयारियां चल रही है, हमारे जो 8 क्लास के डिसाइबल है वो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रही है, और खासकर की लियो यान जो कि यंगेस्ट मास्टर बन चुका है लियो फैमिली का, और उसकी पावर जिस तरीके से बढ़ रही तो उससे मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ। ये सुन के टीन्जा खुश हो जाते और फिर मिस्टर मू से बोलते हैं मोचन तुम्हारी ईस्टर्न एकेडमी के अंदर ही है ना, और साथ ही उसकी हलचल कैसे, क्योंकि वो भी कुछ ही टाइम पहले स्पिरिचुअल लैंड से वापस आया है। तो मिस्टर मू बोलते कि मोचन अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पे पहुंच चुका है, और वो अगर ऐसी ट्रेनिंग करता रहा तो वो बहुत ही जल्दी हेवन के लेवल पे भी पहुंच जाएगा। तो मिस्टर ली बोलते कि मैंने सुना है जो मोचन है उसने 1 साल से कोई भी ट्रेनिंग नहीं की, और उसका रीजन तो आप भली बात ही जानते हो कि उसने स्पिरिचुअल लैंड के अंदर क्या कांड किए हैं। इसलिए मेरी बात मानो और उसके बोरी बिस्तरा उठाओ और उसे वापस मू फैमिली भेज दो, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा तो थोड़ा बहुत कल्टीवेशन भी कर पाएगा। ये सुन के डीन जाओ हंसने लगते और बोलते कि ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये जो कंपटीशन होने वाला ये भी एक तरीके की कल्टीवेशन है, इसलिए बेस्ट एकेडमी और ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को अपना अपना टैलेंट दिखाने दो। तो ये सुन के वो दोनों डीन जाओ की बातों में हाँ मिलाते हैं, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें दिखाया जाता है लियो यंग जो कि काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पे रहना कितना ज्यादा बोरिंग है यार, इसी वजह से अब मुझसे इंतजार नहीं होता हेवन वेस्टर्न एकेडमी के अंदर जाने का। पर तभी उसकी नजर मूचेंग और क्यूनर के ऊपर पड़ती है, और उन दोनों को साथ में देख के बेचारे की आग लग जाती है ऊपर से नीचे तक, और इसी वजह से वो पीछे से बोलता है क्यूनर तुम पागल वागल हो गई हो क्या, इस लल्लू लूजर के साथ क्यों घूम रही हो, इसको तो लात मार के बाहर निकाल दिया था स्पिरिचुअल लैंड से। तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई लियो मू भाई आ जाता है और वो बोलता है अरे मेरे भाई तुम इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो लू यांग बोलता है मू चेंग की वजह से, क्योंकि 3 महीने से ये लगातार वेस्टर्न एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट बना हुआ है, इसने सभी को हरा दिया है और अब लगता है कि ये फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ेगा। तो लियो मू भाई भी थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कौन से लेवल पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है बस फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है। तो ये सुन के लियो यान बोलता है भाई इस बात की तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत ही लो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ मैं ही आऊंगा, बस यही था अगर हेवन लेवल पे होता तो थोड़ी सी इज्जत ज्यादा मिलती, थोड़ा सा गेटअप मारने में भी ज्यादा मजा आता। तो लियो माई बोलता है तुम कौन से लेवल पे आकर फर्स्ट पे आते हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही फर्क पड़ता है कि तुम कौन सी एकेडमी से आते हो, ईस्ट एकेडमी या बेस्ट एकेडमी से, बस इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पोजीशन, और जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है उसे मिलती है एकदम फुल इज्जत और साथ ही कमाल की जगह पे ट्रेनिंग करने का मौका, जहाँ पर तुम्हारा लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हें मिल सकता है 5 ग्रेड एकेडमी में जाने का मौका। और जब ये बात लुयान सुनता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फर्स्ट भाई मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए। तो लियो मू भाई बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग बहुत ही जल्दी वो फैमिली को हरा देंगे और वो फैमिली हमारे लियो फैमिली के अंदर आ जाएगी और तब तुम उसके ऊपर राज करना। और ये सुन के वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूछेंगे की तरफ देखते हुए बोलता है बच्चू तू तो गियो। और वो दोनों जा ही रहे होते तभी उनको आवाज आती है दंगा हो गया ईस्ट एकेडमी और बेस्ट एकेडमी के स्टूडेंटों के बीच में, इसलिए चलो चल के देखते हैं। ये बात सुन के मूचेंग भी रुक जाता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 पार्टियां आपस में फाइट कर रही होती है और उसमें से जो पीटने वाली पार्टी होती है वो वेस्टर्न एकेडमी होती है और जो पिटने वाली पार्टी होती है वो ईस्ट एकेडमी होती है। पर तभी एक बंदा मसीहा बन के आता है और बेस्ट एकेडमी के स्टूडेंटों के ऊपर हमला कर देते, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और उसकी भी पिटाई कर देते वेस्टर्न एकेडमी के बंदे और उन लोगों से बोलते हैं सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा कि तुम्हें सारा झूठी झूठ मतलब। और साथ ही वो लड़कियों के साथ भी बदतमीजी करने लगती है। ये सुन के जो ईस्टर्न एकेडमी का जो मसीहा होता है उसे आ जाता है काफी तेज गुस्सा और वो वेस्टर्न एकेडमी के बंदे के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। और यहाँ पे पता चलता है कि भैया ये तो बैटल थ्रू द हेवन ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक कूल बैटल कॉम्बैट जो कि बैटल थ्रू द हेवन की शान है। और वहीं पे वेस्टर्न एकेडमी का बंदा बुरी तरीके से पीट देता है ईस्टर्न एकेडमी के बंदे को और बोलता है कि साले तुम लोगों की कोई औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की भी, और तू मुझसे लड़ना चाहता था, पता नहीं इन ईस्ट एकेडमी के लोगों के पास इतनी हिम्मत आ गई जो मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के इनर एकेडमी का मसीहा बोलता है साले तू हमें अपनी पावर क्या दिखाने में लगा, अगर तेरे में दम है तो हमारी ईस्टर्न एकेडमी के पूछेन से फाइट करके देखा, तब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। ये सुन के उस बंदे को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपने अटैक को बना लेता है और उस अटैक को देखिए ईस्ट एकेडमी के बंदे की एकदम हवा टाइट हो जाती है और तभी वो बंदा मसीहा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब धूल चढ़ती है तो मसीहा एकदम सही होता है क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ होता है मू चेंग और उसने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर उसे पीछे ढकेल देता है और फिर अपने सभी साथियों से पूछता है दोस्तों तुम ठीक तो हो ना। और वो लोग मू चेंग को देखिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो बोलते कि हाँ हम सब ठीक है। और फिर मुचेंग उनकी तरफ देखते और बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तो वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है मुचेंग तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े जीनियस हो, पर असलियत ये कि तुम बस एक कचड़ा हो, क्योंकि तुम 10 साल तक स्पिरिचुअल लैंड के अंदर रहे फिर भी तुम्हारे लेवल में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए। और अगर तुम्हारी जगह पे मेरे बड़े भाई लियो मू भाई होते तो वो आज एक काफी पावरफुल वॉरियर होते, उनका सामना कोई भी नहीं कर पाता। और ये सब सुन के क्यूनर बोलती है अरे क्या बकवास करने में लगा है, सबको पीटना चालू
चालू करना। तभी मूचेंग बोलते हैं आजा हो जाते, देखते किसमें है कितनी दम। तो ये सुनते वो अपने सभी बंदों के साथ मूचेंग के ऊपर हमला कर देता है और फिर क्या चालू लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, जहाँ पर मूचेंग बहुत ही आसानी से सभी को पीटने में लगा हुआ होता है, जिस वजह से उसके जो 2 साथी होते हैं वो ढेर हो जाते हैं। और ये देखिए वो थोड़ा सा डर जाता है और मूचेंग से बोलते हैं साले तू ज्यादा उड़ रहा है हम लोगों को मारकर, पर तू ज्यादा देर तक कुछ नहीं रह पाएगा क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी अपने बड़े भाई लिu यांग को लेकर आऊंगा और तुझे पिटवाऊंगा। और वो वहाँ से भगने लगता है, पर मूचेंग उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि साले पहले मेरे सभी साथियों से सॉरी बोल। तो बोलता है किस बात की सॉरी, मैंने क्या किया। ये सुन के मूचेंग का खून खोलने लगता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो बंदा भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे एक अटैक बनाता है और मूचेंग के ऊपर कर देता है, पर मूचेंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से अपने पंच से रोक देता है। और इस वजह से समझ में आ जाती है कि वो मूचेंग को नहीं हरा सकता। इस वजह से वो बोलता है भैया मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, मैं मारी जावा। और वो सभी से सॉरी बोलने वाला ही होता है तभी वहाँ पे आ जाता है लिu यांग और वो बोलता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड ने सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़ी तोप हो। और वो बंदा भी खड़ा होता है और लिu यांग के पीछे चला जाता है और लिu यांग से बोलता है भाई इस घमंडी लड़के को मत छोड़ना, इसको बुरी तरीके से पीटना। तो लिu यांग उससे गुस्से से बोलता है साले चपड़गंजू पीछे हट, साले पहली से नाक कटवा दी तूने मेरी। और फिर मूचेंग समझ जाता है कि सारी हरकतें इसी की है, इसलिए मूचेंग बोलता है सभी चीज देखने के बाद फाइनली तू बाहर निकल ही आया। पर तभी लिu यांग बोलता है कि साले मूचेंग के बच्चे बता तूने मेरे साथियों को क्यों मारा। तो ये सुन के मूचेंग बोलते हैं अब मुझे तुम्हें यही बताना पड़ेगा, तुम्हारे वेस्टर्न अकेडमी के बंदों ने हमारे ईस्ट अकेडमी के बंदों को मारा। ये सुनते वो सभी के सभी और भी ज्यादा एक्टिंग करने लगते हैं। ये सुन के लिu यांग बोलता है तेरे इसी घमंड की वजह से तुझे स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया और वहाँ पे तो इसलिए जा पाए क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। ये सुन के मूचेंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है क्यों ना तुझे चेक करा देता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से गया था कि मैं अपने लक से गया था। और ये उनकी अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है मूचेंग। तो लिu यांग भी अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि मूचेंग आज के बाद तू बोलने लायक नहीं रहेगा। और वो मूचेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर मिस्टर मू आ जाते और उन दोनों को रोक देते हैं और बोलते अगर तुम दोनों को लड़ने का इतनी ज्यादा शौक है तो बैटल अरीना के अंदर लड़ो जाकर, और अगर तुम्हें यहाँ पे लड़ना है तो फिर सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। तो ये सुनते वो दोनों के दोनों शांत हो जाते और वो अपनी पावर को अंदर डाल लेते हैं। और फिर लिu यांग बोलता है कि मैं बैटल अरीना के अंदर जाना तो चाहता हूँ पर मेरी पावर को देखकर बेचारे कुछ कुत्ते हैं वो भगना जाए कहीं। तो मूचेंग बोलता है कि मुझे भी बैटल अरीना के अंदर फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं गंदी नाली के कीड़ों को मारना नहीं चाहता क्योंकि उसकी वजह से जो मेरे हाथ है वो गंदे हो जाएंगे। तो ये सुन के मिस्टर मू बोलते हैं बहुत हुआ तुम दोनों का, अगर तुम दोनों को लड़ने का इतनी ज्यादा शौक है तो 10 दिन के बाद अकेडमी के अंदर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, तब तुम दोनों को लड़ने से कोई भी नहीं रोकेगा। और साथ ही इस कॉम्पिटिशन की जो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसे मौका मिलेगा 5 ग्रेड अकेडमी के अंदर जाने का। और ये सुनते मूचेंग चला जाता है अपने पुराने फ्लैशबैक में जहाँ पर उसकी बंदी ने उससे बोला था कि वो इंतजार करेगी उसका 5 ग्रेड अकेडमी के अंदर। तभी लिu यांग बोलता है मूचेंग साले उस दिन मेरी पावर को देख के वहाँ से भाग मत जाइयो। तो मूचेंग बोलता है तू बिल्कुल टेंशन मत ले, कुत्तों को मारने के लिए मैं एक बढ़िया डंडा लेकर आऊंगा। तभी वहाँ पे क्यूनर आ जाती और वो बोलती है मूचेंग तुमने उसके चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं अभी पीट डाला उसे, पर तुमने अब चैलेंज ले लिया तो उसकी तैयारियां तुम्हें अब करनी होंगी, तभी तुम इस चैलेंज को जीत सकते हो। तो मूचेंग बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इस क्लैन दिखाया जाता है जहाँ पर मूचेंग के फादर मूफेन और जुये होते हैं, जहाँ पे जुये बोल रहे होते हैं हमारे मू क्लैन के बॉर्डर की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि जो लिu क्लैन है वो हमारे बॉर्डर के काफी तक करीब आता जा रहा है, इसलिए हमको उनको पीछे ढकेलना होगा। तो ये सुन के मूफेन बोलते कि नहीं हम अभी कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि जो लिu क्लैन के लीडर और एल्डर है वो अभी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के अंदर ही है, इस वजह से जो उनकी पावर है वो काफी ज्यादा है हम लोगों से, इसलिए अभी हम लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। तभी जुयो भी शांत हो जाता है और बोलता है जो लिu क्लैन के एल्डर वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उनका जो लेवल है वो डिवाइन सोल है। तो फिर मूफेंग बोलते मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ कि अभी हम लोग उनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। पर इन सभी बातों को छोड़ो, मूचेंग के बारे में बताओ, क्या मूचेंग अभी तक घर वापस नहीं आया? तभी जुयो बोलता कि नहीं, और साथ ही मूचेंग ने भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया क्योंकि उसने भी स्पिरिचुअल लैंड को छोड़ दिया जैसा कि हर मू फैमिली के बंदे ने किया अभी तक। तो ये सुन के मूफेंग बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा लौंडा शेर है, मुझे पता है। पर तभी मूचेंग की चिल्लाने की आवाज आती है फादर मैं वापस आ गया। जब वो दोनों मूचेंग को देखते तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जुयो बोलता है तुम्हारे फादर अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और साथ ही तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और तुम अभी कौन से लेवल पर हो। तो ये सुनते मूचेंग अपनी पावर को उन दोनों को दिखाता है जिससे देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और मूचेंग के फादर बोलते हैं तुम तो इलाइट स्पिरिचुअल माउंटेन के लेवल पे पहुंच गए हो। पर तभी मूचेंग बोलता है फादर मैंने लिu यांग को चैलेंज कर दिया नेक्स्ट एग्जाम में उसके साथ फाइट करने के लिए, पर मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है और इस वजह से मुझे लगता है कहीं मैं हार ना जाऊं। तो ये सुन के मूचेंग के फादर बोलते हैं अभी बात मेरे और मेरे चोरे पे आ चुकी, इस वजह से चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ स्पिरिचुअल आर्ट रूम के अंदर। और फिर मूचेंग और उसके फादर पहुंच जाते हैं स्पिरिचुअल आर्ट रूम के अंदर जहाँ पर मूचेंग के फादर बोलते हैं ये सभी स्पिरिचुअल आर्ट तुम्हारे लिए, तुम्हें जो पसंद आता है वो ले लो। तो मूचेंग एक स्क्रॉल को उठाता है जो कि एक फायर आर्ट होता है जिसे वो अटैक और डिफेंस दोनों में यूज कर सकता है। और साथ ही उसके फादर बताते उसको यहाँ पर हर तरीके का स्पिरिचुअल आर्ट मिल जाएगा, लो हाई मीड। बहुत पैसा है अपने पास,
तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं पर मूचेंग को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती है, इसलिए वो यहाँ पर ढूंढ लेते तभी उसे ड्रैगन फायर का स्क्रॉल मिलता है। और ये वाला स्पिरिचुअल आर्ट बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और उसे देखिए उसके फादर बोलते तुमने जो आर्ट चुना है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और साथ ही उन्होंने जब उसको लिया तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी जान को गवा दिया था। और वो मूचेंग को पूरी स्टोरी बताने लगते हैं, पर मूचेंग को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने स्क्रॉल को वहीं पे रख दिया था और उसकी नजर कहीं और ही पहुंच गई थी। और ये बात उसके फादर भी नोटिस करती और वहीं पे मूचेंग उसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पर काफी सारे स्पेशल तरीके के आर्ट रखे थे। पर तभी वो उनके पास जाता है, तभी उसकी माँ उसे पुकारती है तो मूचेंग डर जाता है, पर वो अपने आप को संभालता है और फिर रखे हुए एक स्पिरिचुअल आर्ट को टच करता है। जैसे वो टच करता है तो वो चमकने लगता है, पर वो इस बात से डरता नहीं है और उसे उठा लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है और अपने फादर से पूछता है फादर आप मुझे बता सकते हो ये कौन से लेवल का स्पिरिचुअल आर्ट है। तो उसके फादर सीरियस होते हुए बोलते हैं ये वाला स्पिरिचुअल आर्ट किसी भी लेवल के अंदर नहीं आता है, बस तुम मुझे बताओ तुम्हें कुछ पसंद आया। तो मूचेंग बोलता मुझे ग्रेट बुद्धा आर्ट पसंद आया है और मैं इसे लेना चाहता हूँ। तो मूचेंग के फादर उसे दूसरा कोई चूज करने के लिए बोलते हैं, पर मूचेंग बोलता है कि मुझे बस यही पसंद आया है, मुझे यही चाहिए। ये सुनते कर उसके फादर अपनी धर्मपत्नी की यादों में चले जाते और बोलते हैं मूचेंग बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इस बात से मूचेंग समझ जाते और बोलता है अगर ये मेरी मदर का तो ये स्पिरिचुअल आर्ट हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मूचेंग के फादर बोलते हैं कि ये तुम्हारी मदद तुम्हारे लिए यहाँ पे छोड़ के गई थी और अगर तुम्हें इसे नहीं चाहिए तो तुम इसे यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो और तुम कभी भी यहाँ पर आकर कोई भी स्पिरिचुअल आर्ट को ले सकते हो, ये रूम तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। तभी मूचेंग बोलता है फादर अभी मेरी मदर जिंदा है ना, पर वो अभी कहाँ पर है। तो मूचेंग के फादर बोलते हैं तुम्हारी मदर के साथ जो कुछ भी हो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो सब मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसे जानने के बाद तुम्हें सिर्फ हर्ट होगा। ये सुन के मूचेंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है मेरी मदर मुझे छोड़ के चली गई। तो ये सुन के उसके फादर बोलते हैं तुम्हारी मदर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा केयर तुम्हारी करती है और वो इस दुनिया की हर चीज तुम्हें देना चाहती है, बस मैं ही जो उनके लायक नहीं हूँ। ये सुन के मूचेंग बोलता है कि आप मदर को मिस करते हो। तो मूचेंग के फादर थोड़े से उदास हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ। तो मूचेंग बोलता है फादर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एक ना एक दिन अपनी मदर को ढूंढ कर रहूंगा और फिर हम तीनों साथ में रहेंगे। ये सुन के मूचेंग के फादर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर मूचेंग से बोलते हैं जो तुमने चूज किया है वो है ग्रेट बुद्धा आर्ट और ये तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, इस वजह से ये कोई मामूली आर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हमें मूचेंग दिखाया जाता है जो कि ग्रेट बुद्धा आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस वजह से मूचेंग जायसी के अंदर चला गया था और कुछ ही देर प्रैक्टिस करने के बाद मूचेंग स्पिरिचुअल आर्ट के फर्स्ट थ्रेड को इजीली एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से जो स्पिरिचुअल फर्स्ट थ्रेड होता है वो मूचेंग के आसपास घूमने लगता है और फिर वो मूचेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। इस वजह से मूचेंग को थोड़ा सा दर्द होता है और वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है और मुझे इन सभी बातों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैंने अपने फादर और ल्यूली से प्रॉमिस किया उसे मुझे पूरा करना ही होगा। और वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने लगता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें लियू यान दिखाया जाता है जिसने स्पीड डिस्ट्रक्शन बीट को पकड़ रखा होता है और वो बोल रहा होता है कि फादर को मेरी पावर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि मैं बिना इसके हरा पाऊंगा अपने अपोनेंट को। तो लियो मोबाई बोलता है ये ब्रीड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई हेवन लेवल से भी ऊपर का बंदा है अगर इससे उसके ऊपर हमला कर दिया जाए तो उसको भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर सकती है ये। और साथ ही कल जो फाइट है होने वाली उसके अंदर तुम्हें किसी भी कीमत पर फर्स्ट पे आना होगा क्योंकि जो मूचेंग है वो हाल ही में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत में उसको हराना होगा। ये बोल के लियो मोबाई वहाँ से चला जाता है और फिर हमें मूचेंग दिखाया जाता है जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर उसकी थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने अभी ग्रेट बुद्धा आर्ट को थोड़ा ही सा प्रैक्टिस किया पर इसकी जो पावर है वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी गुना बढ़ गई है। सच में मेरी माँ ने जो मेरे लिए छोड़ा वो काफी ज्यादा कमाल का है। और फिर उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए एक बॉल के ऊपर हमला करता है जिस वजह से जो बॉल होती है वो टूट जाती है और तभी उसके फादर और अंकल आ जाते और वो बोलते वाह मेरे शेर मजा बांध दिया तूने। और तभी मूचेंग के अंकल बोलते हैं लगता है हमारा मूचेंग काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि उसने कम टाइम के अंदर काफी कुछ हासिल कर लिया है। ये सुन के मूचेंग थोड़ी सी स्माइल देते हैं और तभी मूचेंग के फादर आगे आते और बोलते हैं कल तुम वापस अकेडमी जाने वाले हो और साथ ही तुम्हारे वहाँ पे मैच भी होने वाले, अगर तुम मैच को जीत जाते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा एवन नॉर्दर्न अकेडमी के अंदर जाने का और साथ ही तुम जा सकते 5 ग्रेट अकेडमी के अंदर भी। तो मूचेंग बोलता है फादर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं ही जीतूंगा। ये सुनते गन उसके अंकल हंसने लगते और बोलते कि हाँ बिल्कुल तुम ही जीतोगे क्योंकि तुम्हारी पावर का अभी कोई भी सामना नहीं कर सकता है। और ये सुन के उसके फादर को भी कॉन्फिडेंस आ जाते और फिर मूचेंग से बोलते हैं और मेरे सिर क्या तू मुझसे फाइट करेगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को और इसी वजह से हमारे बीच में एकदम सीरियस कॉम्बैट फाइट होगी। ये सुन के मूचेंग बोलता है पापा जी क्या बोल रहे हो, आप सोल डिवाइनिंग लेवल पर हो इसलिए मैं आपके सामने दूध पीता बच्चा हूँ। तो ये सुन के उसके फादर बोलते ज्यादा टेंशन मत लो हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये सुन के वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही कार्ड को भी फॉर्म कर लेते हैं जो कि एक होता है फायर ड्रैगन ईगल और वो उसकी पावर को मूचेंग की पावर के बराबर कर देते और मूचेंग से बोलते हैं अगर तुम इसके 3 अटैकों से बच गए तो तुम लियू यान को भी बहुत ही आसानी से हरा दोगे। ये सुन के मूचेंग काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और अपनी पावर को बाहर निकाल लेते तभी उसके फादर फायर ईगल से मूचेंग के ऊपर हमला कर देते तो मूचेंग अपनी पावर से उसके ऊपर हमला करता है और उससे कुछ भी नहीं होता और वो मूचेंग के ऊपर अपने पंजे से हमला कर देता है और मूचेंग उसके हमले से बार बार बचता है। और ये देख के मूचेंग बोलते है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी वो ईगल मूचेंग के ऊपर अपनी फायर से हमला कर देता है तो मूचेंग उससे बचने के लिए एक अटैक करता है और जब जाके अटैक टकराता है तो मूचेंग का अटैक नष्ट हो जाता
जाता है और उसका अटैक मूचेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो मूचेंग उसके अटैक से बहुत ही मुश्किल से बचता है और ये देख के मूचेंग को समझ में आया था ये ईगल काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो ईगल मूचेंग के ऊपर हमला कर देता है अपनी फायर से। तो मूचेंग अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है और उसे रोकने में मूचेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और तभी सोने पे सौगा उसके फादर उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से मूचेंग की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ये देख के उसके अंकल बोलते हैं तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा फोर्स क्यों डाल रहे हो, अभी वो इतना ज्यादा नहीं संभाल सकता है। तो मूचेंग के फादर बोलते जब इसके सामने इसका दुश्मन आएगा तो इसके सामने लाइफ और डेथ खड़ी हुई होगी, तब उसे उसके लिए तैयार होना होगा। और फिर मूचेंग उस अटैक को अपनी पूरी पावर से रोकने में लगा हुआ होता है क्योंकि वो हारना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसलिए वो डिसाइड करता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को अभी अपग्रेड करने का और इसी वजह से मूचेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फायर ईगल को पीछे ढकेल देता है। ये देख के उसके फादर और अंकल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वहीं पे जो मूचेंग होता है वो कल्टीवेशन स्टेज में आ जाता है जहाँ पर वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। ये सब देख के उसके फादर और अंकल काफी ज्यादा शॉक थे और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें नॉर्थन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग फाइट देखने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पर वेस्टर्न अकेडमी के भी लोग होते हैं और ईस्टर्न अकेडमी के भी लोग होते हैं। जहाँ पर लिu यांग बोल रहा होता है कहाँ गया तुम्हारा मूचेंग, क्या वो डर गया मुझसे क्योंकि आज मैं उसको सभी के सामने हरा देता, जिस वजह से पूरी अकेडमी के अंदर वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और ये के सभी लोग ईस्ट अकेडमी की बंदों के ऊपर हंस रहे होते हैं। वहीं पे की भी मूचेंग अभी तक नहीं आया, इस वजह से वो भी काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि जो फाइट है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और तभी वहाँ पे लिu भाई आ जाता है जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट खड़े होते सभी लोग उसे देखने लगते और जो लड़कियां थी वो तो बावली हो जाती और बोलती वाह क्या ही खूबसूरत थी, बस एक बार चुम्मा चाटी करवा दो इसके साथ। और यहाँ पे लिu भाई अपने भाई के पास आके खड़ा हो जाते और वो इंतजार करने लगता है फाइट का। और तभी वहाँ पे डीन जाओ भी आ जाते हैं और वो सभी स्टूडेंट से बोलते कि इस कंपटीशन के रूल्सों के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ हमारी अकेडमी के अंदर हो रहा है, इस वजह से कोई भी किसी को नहीं मार सकता है। और साथ ही अपने अपोनेंट को तभी चुनिए जब आप उसको हरा पाओ या आप उसके आसपास के लेवल की हो। और इसलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वहीं पे लिu यांग आ जाता है बैटल एरिना के अंदर और वो चैलेंज कर देता है मूचेन को। और जो मूचेन था वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंचा होता है, इस वजह से जो ईस्ट अकेडमी का मसीहा होता है वो की से बोलता है मैं इससे फाइट करता हूँ और वो बैटल एरिना के अंदर कूद जाता है और लिu यांग से बोलता है मूचेन को तो छोड़ो, पहले मुझे हरा दे फिर उसके बाद में बात करना मूचेन की। उसे देखे लिu यांग बोलता है साले तू मुझे क्या हराएगा, पूरे ईस्ट अकेडमी के अंदर कोई भी नहीं जो मुझे हरा पाए, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने बस एक कीड़ा है। ये बोलते कर मसीहा को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है। और जब उसकी पावर को आसपास के लोग देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पहुंच चुका था स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर। लिu यांग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है साले तू हाल ही में स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पे पहुंचा है इसलिए तू वैसे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, पर फिर भी तेरे को एक चांस देता हूँ आजा। और ये सुनते कर मसीहा हमला कर देता है और उनके पीछे बैटल कॉम्बैट होने लगती है। और इस बैटल कॉम्बैट के अंदर जो मसीहा होता है वो हारते हुए दिखाई देता है। तभी लिu यांग उसके ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से मसीहा पीछे खिसका हुआ चला जाता है और मसीहा हार मानने को तैयार नहीं होता, इस वजह से वो फिर से हमला करने लगता है लिu यांग के ऊपर और फिर से लगे तेरी चालू हो जाती है। और तभी लिu यांग फिर से जड़ देता है जिस वजह से मसीहा हमारा पीछे खिसका हुआ चला जाता है और इस बार उसकी सटक जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लिu यांग के ऊपर हमला कर देता है। और इस बार जो मसीहा की अटैक थे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिस वजह से जो लिu यांग होता है उसकी हालत खराब होने लगती है और वो पीछे खिसकने लगता है। ये तांग क्यूसेन तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, ये तो पूरी तरीके से लिu यांग को टक्कर देने में लगा हुआ है। और वहीं पे जो लिu यांग थी उसकी सटक चुकी होती है, इस वजह से बोलते चल तेरी बहुत हुई चपड़ चपड़, अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखा दूं। और वो पीटना स्टार्ट करता है मसीहा को और जो पिटाई देता है लगे तेरी मुंह कान नाक सब फाड़ देता है और फिर अच्छी तरीके से पीटने के बाद बोलता है क्यों नमूने तेरे अब चुनचुने मिट गए। और पे जो मसीहा होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं पुष्पा भाई का फैन हूँ, इस वजह से झुकेगा नहीं साला। और वो फिर से लिu यांग के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखिए लिu यांग की सटक जाती और फिर वो पीटना चालू करता है लगे तेरी मसीहा की हड्डियां तोड़ डालता है पूरी ऊपर से नीचे तक और इस वजह से मसीहा की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी लिu यांग आता है और उसमें एक और हमला जड़ देता है और बोलता है साले पुष्पा राजगिरी निकल जाई 2 मिनट में तेरी। पर जो मसीहा होता है बोलता है कि नहीं मैं पुष्पा भाई का डाई हार्ड फैन हूँ, इस वजह से किसी भी कीमत पे झुकेगा नहीं मैं। ये सुन के लिu यांग उसमें कस के जड़ देता और बोलता है झुकेगा तेरा बाप भी साले और उसे फुटबॉल की तरह उड़ा देता है। और इस तरीके की पिटाई देख के क्यूनर होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वहीं पे जो मसीहा होता है बोलता है कि झुकेगा नहीं साला मैं। तो ये देखिए जो लिu यांग होती है उसकी और भी ज्यादा सटक जाती है और वो फिर से बचाना चालू करता है लगे तेरी। और वहीं पे इस तरीके की पिटाई देख के सभी लोग काफी ज्यादा बुरा फील करने लगते हैं मसीहा के लिए। और वहीं पे लिu यांग ने उसे मार के भूत बना दिया था और इस वजह से वो जमीन पे गिर पड़ता है। पर जो मसीहा होता है उसको बस एक ही डायलॉग झुकेगा नहीं साला। और इस वजह से जो लिu यांग होता है उसकी एकदम सटक जाती और वो अपने एक अटैक को तैयार करने लगता और वो मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी बीच में मूचेंग आ जाता है और उसके अटैक को नष्ट कर देता और उसे पीछे ढकेल देता है और मसीहा को उसके मसीहा ने बचा लिया था। और फिर मूचेंग लिu यांग से स्वैग मारते हुए बोलता है तेरा अपोनेंट मैं हूँ तो मुझसे फाइट कर। और फिर मसीहा की तरफ देखता और बोलता है कि अब तुम ठीक तो हो ना, और साथ ही तुमने काफी ज्यादा कमाल की फाइट करी पर अब मैं इसको संभालता हूँ, अब तुम जाके रेस्ट करो। तो मसीहा वहाँ से चला जाता है। अब सामने खड़े हुए थे मूचेन और लिu यांग और उन दोनों की फाइट को देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और फिर दोनों भी अपनी स्पिरिचुअल पावरों को बाहर निकाल लेती है और उन दोनों का जो लेवल था वो एकदम सेम था, इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि इस फाइट को कौन जीतेगा। तभी लिu भाई बगल में खड़ी हुई होंगलिंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा इस फाइट को। तो होंगलिंग बोलती
ही दोनों का जो लेवल वो ऑलमोस्ट सेम है और साथ ही उनकी जो मास्टर वो भी सेम है। इस वजह से उनका जो स्पिरिचुअल आर्ट है वो भी एकदम सेम है। पर जो लुयान है उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा है मुचेन से, इस वजह से जो चांसेस है वो लुयान के ज्यादा है। ये सुन के जो लुवाई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे लुयान मुचेन के ऊपर हमला कर देता है और उनके पीछे फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे मुचेन डिफेंस कर रहा होता है वहीं पे लुयान कंटिन्यू अटैक करे जा रहा होता है मुचेन के ऊपर, जिस वजह से मुचेन को टाइम ही नहीं मिलता अटैक करने का। और साथ ही जो लुयान के अटैक थे वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, इस वजह से जो मुचेन था वो पीछे खिसकता हुआ चला जा रहा था। और ये देखिए जो लुवाई होता है वो बोलता है ये मुचेन को मैंने जितना पावरफुल समझा था वो तो उससे भी ज्यादा कमजोर है, पता नहीं इसने कैसे क्वालिफाई कर लिया स्पिरिचुअल लैंड को, क्योंकि इसकी जगह मेरे भाई लुयान को होना चाहिए था उधर। और यहाँ पे लुयान कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है मुचेन के ऊपर और यहाँ पे मुचेन उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और उसके सभी अटैक के पैटर्न को समझ रहा होता है और वो बहुत ही आसानी से सभी अटैकों को समझ जाता है लुयान की। और तभी लुयान मुचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है अपने पंच को लेकर, और तभी लुयान उसको डॉच करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है। और मुचेन के हमले की वजह से लुयान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है एकदम से डिसेबल हो जाती है और ये देखिए सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मुचेन ने ये कैसे किया। और वहीं पे जो लुयान था उसकी सटक जाती है, इस वजह से वो अपना स्पिरिचुअल आर्ट को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम होता है फायर पाम, और उस फायर पाम से मुचेन के ऊपर हमला कर देता है। तो मुचेन भी उसे रोकने के लिए हमला करता है पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से मुचेन पीछे चला जाता है और यहाँ पे लुयान आसमान में चला जाता है और अपने फायर पाम से मुचेन के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से जो मुचेन होता है वो पीछे खिसकने लगता है। पर तभी लुयान बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने फायर पाम की असली पावर, और फिर दोनों पामों को कंबाइन करने लगता है, जिस वजह से जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है वहाँ पर। ये देख के जो मुचेन के फ्रेंड होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और यहाँ पे जो मुचेन के दुश्मन होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब तो मुचेन का काम खत्म। और यहाँ पे मुचेन भी उसकी पावर को देख के समझ जाता है, इस वजह से वो भी डिसाइड करता है ग्रेट बुद्ध आर्ट को यूज करना और ये बोलते हैं वो अपने ग्रेट बुद्ध आर्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देखिए वहाँ पे जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि मुचेन का जो लेवल था वो एक लेवल बढ़ चुका था। और ये देखिए जो होंगलिंग थी वो भी अपना दल बदल लेती और बोलती है कि अब तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा इन दोनों में से। तभी लुयान अपने फायर पाम से हमला कर देता है मुचेन के ऊपर, तो मुचेन भी अपना काउंटर अटैक कर देता है उसके ऊपर। पर जो फायर पाम था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से जो मुचेन था वो जमीन के अंदर धंसने लगता है। पर जो मुचेन का अटैक था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से फायर पाम के अंदर क्रैक्स आने लगते, तभी मुचेन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो फायर पाम होता है वो नष्ट हो जाता है और लुयान के ऊपर हमला कर देता है मुचेन, जिस वजह से जो लुयान होते हैं उसकी हालत टाइट और वहाँ पे लोग खड़े हुए होते हैं उनकी भी हवा एकदम टाइट। और यहाँ पे जो लुयान होता है बड़ी मुश्किल के साथ वो भी खड़ा हो जाता है और उसकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो मुंह से खून निकाल रहा होता है। तो मुझे मुझसे बोलता है कि अब तुम हार मान लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और जो लुयान था वो हार मानने को तैयार नहीं होता, इस वजह से वो कहता है आज तुझे मैं मार ही डालूंगा और वो फिर से अपने अटैक को तैयार करता है और मुचेन के ऊपर हमला कर देता है। और जो मुचेन होता है एकदम चतुर और चालाक होता है, इस वजह से उसको बहुत ही आसानी से बेवकूफ बनाता है और उसको जो हाथ में होता है उसे ले लेता है क्योंकि वो था स्पिरिट डिस्ट्रक्शन ब्रीड। पर तभी लियो भाई मुचेन के ऊपर हमला कर देता है, तो मुझे उस अटैक को सही टाइम पे देख लेता है और पीछे हट जाता है और मुझे मुझसे बोलता है क्या ये सब। तभी लियो भाई भी बैटल एरिना के अंदर आ जाता है और वो मुचेन से बोलता है मेरा भाई लुयांग थोड़ा सा पागल है इसलिए तुम उसे जाने दो और जो तुम्हारे हाथ में ब्रीड है वो मुझे वापस कर दो। तो ये सुन के मुचेन बोलता है जी घंटा वापस कर दो तुझे मैं, और इसी वजह से लुओ भाई और मुचेन के बीच में बहस होने लगती है। पर तभी बीच में मिस्टर मू आ जाते और उन दोनों को शांत कराते और तभी मुचेन उनको वो ब्रीड दिखाता है। जब वो उस ब्रीड को देखते वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते हैं तुम इस कंपटीशन के अंदर कैसे स्पेशल डिस्ट्रक्शन ब्रीड का यूज कर सकते हो। और जब ये बात आसपास में खड़ी हुई लोग सुनते तो सभी के सभी लियो भाई को गालियां देने लगते और सभी के सभी उससे नफरत करने लगती है। तभी वहाँ पे डीन जाओ भी आ जाते हैं और बोलते यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लियो भाई आगे आता है और बोलते कि डीन जाओ मेरा भाई लुयान थोड़ा सा पागल है पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था इसलिए इस बात को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो ये सुन के मुझे बोलते अजी घंटा वो तो इस ब्रीड से मुझे मारने की सोच रहा था, मैं ऐसे कैसे इसे जाने दूं। और वहीं पे जो लियो भाई होते हैं वो सभी से माफी मांगने लगता है, पर मुझे बोलते ये माफ करने की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसने नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का रूल्स को तोड़ा है इसलिए इस चपड़गंजों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये सुन के डीन जाओ बोलते हैं तो बताओ इसकी क्या सजा है। तो ये सुन के मिस्टर मू बोलते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी सजा ये है कि इसे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवन लेवल के अंदर नहीं जाने दिया जाए। ये सुनते कर वो एकदम से तिलमिला जाता है। तभी उसके सपोर्ट में मिस्टर जी आते और बोलते हैं कि हमें इसको कड़ी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी 5 ग्रेट एकेडमी के लिए कंपटीशन होने वाला है और उसमें फाइट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एकेडमी के लिए। और साथ ही आप लुयान के फादर के बारे में तो जानते हो वो कितने ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आप ये नहीं चाहोगे कि वो नॉर्दर्न एकेडमी के दुश्मन बने। तभी मिस्टर मूवी बोलते कि मुचेन के फादर भी कोई कम पावरफुल नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल है, अगर आपने उसको सजा नहीं दी तो मू फैमिली गुस्सा हो जाएगी और आपकी बैंड बजा देगी वो। ये सब सुन के डीन जाओ को गुस्सा आ जाता है और बोलते शांत हो जाओ, ये मैटर स्पिरिचुअल एकेडमी का, यहाँ पे माँ बाप कहाँ से आ गए और वैसे भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन दोनों फैमिलियों से। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी के सभी लुयान को पनिशमेंट देने के लिए बोलने लगते हैं। तो डीन जाओ मुचेन से बोलते बताओ बेटा तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है इसे। तो ये सुन के मुचेन थोड़ी सी स्माइल देता और बोलता कि मुझे इसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी क्योंकि ये थोड़ा सा पागल है और वैसे भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, बस मुझे स्पेशल डिस्ट्रक्शन बीट को रखने दिया जाए इन लोगों की अपॉलॉजी के बदले में। ये सुन के लुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर जो लू भाई होता है वो उसे रोकता है और मुचेन से बोलता है कि तुम इसे रख सकते हो, अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो मुझे उसे रख लेता। वहीं पे डीन जाओ ये सब देखकर बोलते मुचेन तुम तो एक सच में कमाल के बंदे हो कि तुमने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया। और साथ ही यहीं पे कंपटीशन खत्म हो जाता है, इस वजह से तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। और साथ ही
ही अब ऐसा दोबारा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तभी लियू वही आगे आता है और मूचेंग से हाथ मिलाता है और बोलता है कि आपने जो आज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मूचेंग भी उससे हाथ मिलाता है, पर वो दोनों ही अपनी पावर को दिखाने लगते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हाथ मिलाना तो बस एक बहाना है, इन दोनों को तो आपस में बस लड़के मर जाना है। और वहीं पे लियू वही वहाँ से चला जाता है और वहीं पे मूचेंग 5 ग्रेट अकेडमी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसे मिलेगी उसकी बंदी, और उसने आज एक कदम आगे बढ़ा दिया 5 ग्रेट अकेडमी के लिए। और साथ ही इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। पर आप लोगों से मेरा एक सवाल है, द ग्रेट रूलर के अंदर 5 मेंबर है, उनमें से 4 लड़की हैं, पर एक उनमें से लड़की है, और वो लड़की बैटल थ्रू द हेवन की है। तो आप लोग बता सकते हैं वो कौन है? और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।